हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक एंड द कोवैलेंट कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं और कोवैलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, और फिर आखिर में कंपेयर कर देंगे, कंपैरिजन बिटवीन द प्रॉपर्टीज। बच्चों, ये जो प्रॉपर्टीज है हम कैसे समझेंगे? एक्सपेरिमेंट करके समझेंगे। दो एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक एक्सपेरिमेंट है सॉल्युबिलिटी टेस्ट, दूसरा एक्सपेरिमेंट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट। सॉल्युबिलिटी टेस्ट में हम क्या करेंगे? 5 कंपाउंड के सैंपल कलेक्ट करेंगे। वो 5 कंपाउंड क्या क्या है? एक है कैम्फर, दूसरा है सोडियम क्लोराइड, तीसरा है कॉपर सल्फेट, चौथा है शुगर, और पांचवा कंपाउंड है नाफ्थलीन। कैम्फर, सोडियम क्लोराइड और सॉल्ट, कॉपर सल्फेट, शुगर और नाफ्थलीन। और वो पांचों कंपाउंड के सैंपल को हमें क्या करना है? 3 लिक्विड लेंगे हम, एक वाटर, दूसरा केरोसिन और पेट्रोल। हर एक कंपाउंड को इन तीनों लिक्विड में मिलाना है। फिर मिला के देखना है सॉल्युबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, घुल रहा है कि नहीं घुल रहा है। पांचों को पांचों कंपाउंड को वाटर में डालेंगे, 5 कंपाउंड को केरोसिन में डालेंगे और 5 कंपाउंड को पेट्रोल में डालेंगे। फिर देखेंगे कौन सा कंपाउंड सॉल्युबल होता है, कौन सा कंपाउंड सॉल्युबल नहीं होता है। सेपरेटली मिला के देखेंगे। फिर दूसरा टेस्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट कैसे करना है? इसके लिए हमें क्या करना है? दो मेटल इलेक्ट्रोड लेना है, दो कार्बन और मेटल इलेक्ट्रोड। कार्बन इलेक्ट्रोड भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्योंकि वो ग्राफाइट से बनता है, और मेटल इलेक्ट्रोड तो कंडक्ट करता ही है। तो दो इलेक्ट्रोड लेना है और उनको एक कार्डबोर्ड में ड्रिल करके दो होल के अंदर रखना है, और दो इलेक्ट्रोड को एक 9 वोल्ट बैटरी का दो टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है, और एक बल्ब के साथ कनेक्ट करना है। ये देखो, ये हो गया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप। देखो, दो ब्लैक ब्लैक इलेक्ट्रोड लिया है, मेटल इलेक्ट्रोड या ग्राफाइट इलेक्ट्रोड। उन दोनों को एक कार्डबोर्ड के अंदर होल करके, तो कार्डबोर्ड के अंदर ड्रिलिंग करके दो होल किया, और दो होल के अंदर से ये दो इलेक्ट्रोड रखा। और फिर क्या किया? दोनों इलेक्ट्रोड को एक 9 वोल्ट बैटरी और एक बॉल के साथ कनेक्ट किया। अब क्या करेंगे? जैसे 5 सैंपल लेंगे, एक कैंपर का, दूसरा सोडियम क्लोराइड का, फिर कॉपर सल्फेट का, फिर शुगर का, फिर नाइट्रोजन का। 5 का, ये पांचों कंपाउंड का सॉलिड सैंपल लेंगे, सॉलिड फॉर्म में, और देखेंगे बल्ब जलता है कि नहीं जलता है। और इन पांचों सैंपल का एक्वस सैंपल, मतलब वाटर में मिला के एक्वस सैंपल लेंगे, और फिर ऑब्जर्व करेंगे बल्ब जलता है कि नहीं जलता है। फिर फिर जो हम ऑब्जर्व करेंगे उसको, ये जो टेबल दिया हुआ है, टेबल 9.2, कंपाउंड लिखा है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन केरोसिन और सॉल्युबिलिटी इन पेट्रोल, फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन वाटर। तो ये ऑब्जर्वेशन टेबल है जो हम देखेंगे, इस ऑब्जर्वेशन टेबल में फिलअप करेंगे। तो बच्चों, एक्सपेरिमेंट करने के बाद मैं जो ऑब्जर्व किया, मैं बता देता हूँ। पहले कैंपर की बात करते हैं। कैंपर वाटर में नहीं मिलेगा, नहीं घुलेगा, वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा कैंपर, क्योंकि कैंपर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो वाटर में मिलता ही नहीं, घुलता ही नहीं।
लेकिन क्या पर किरोसिन और पेट्रोल में डीजल हो जाता है। फिर आता है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर बात करूं, सॉलिड स्टेट में तो कंडक्ट नहीं करेगा कुछ भी, और यहाँ पर एक कोवालेंट कंपाउंड है, तो वो वाटर में भी डिजल्व नहीं होगा। फिर आता है सोडियम क्लोराइड, हमारा जो नमक। तो सोडियम क्लोराइड वाटर में डिजल्व हो जाएगा, लेकिन किरोसिन पेट्रोल में डिजल्व नहीं होगा, सॉल्युबल नहीं होगा। फिर सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयन फिक्स्ड पोजिशन में होते हैं, मूव नहीं करते आयन सॉलिड स्टेट में। इसीलिए आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन सोडियम क्लोराइड वाटर में कंडक्ट करेगा, आपको सोल्यूशन में कंडक्ट करेगा, क्योंकि वाटर में जब वो मिलेगा सॉल्युबल होगा, आयंस फ्रीली मूव कर पाएंगे। जब आयंस फ्रीली मूव कर पाएंगे तो बल्ब जलेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। फिर आता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट वाटर में सॉल्युबल होगा और ब्लू कलर दिखाएगा, लेकिन केरोसिन और पेट्रोल में कॉपर सल्फेट डिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होते। और कॉपर सल्फेट सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन वाटर में कंडक्ट करेगा। फिर आता है शुगर। शुगर वाटर में मिल जाएगा, लेकिन केरोसिन पेट्रोल में नहीं मिलेगा, सॉल्यूबल नहीं होगा केरोसिन पेट्रोल में, सिर्फ वाटर में सॉल्यूबल होगा। शुगर एक कोवैलेंट कंपाउंड है, तो वो सॉलिड स्टेट में भी कंडक्ट नहीं करेगा, वाटर में मिला के भी कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी। फिर आता है नाफ्थलीन। नाफ्थलीन एक कोवैलेंट कंपाउंड है, वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होगा, लेकिन केरोसिन पेट्रोल में सॉल्यूबल होगा, और कंडक्ट तो नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, सॉलिड स्टेट में भी कंडक्ट नहीं करेगा, वाटर में भी कंडक्ट नहीं करेगा। फिर दिया है एनी अदर। कुछ और कंपाउंड्स लेके भी तुम देख सकते हो, और कुछ सॉल्ट ले सकते हो, कुछ और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ले सकते हो, और फिर देख सकते हो कि सॉल्युबल होता है कि नहीं होता है, कौन से लिक्विड में सॉल्युबल होता है, कौन से लिक्विड में सॉल्युबल नहीं होता, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सॉलिड स्टेट में करता है कि नहीं करता, एक्वस सॉल्यूशन में कंडक्ट करता है कि नहीं करता है। ये सब देखना है और टेबल में फिलअप करना है, ऑब्जर्वेशन टेबल में। अब ये जो सब ऑब्जर्व किया हम लोगों ने, यहाँ से क्या कंक्लूजन मिलेगा हमको? तो कंक्लूजन ये मिला कि आयनिक कंपाउंड जैसे कि सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, वो जनरली वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, लेकिन केरोसिन पेट्रोल जैसे सॉल्वेंट में सॉल्यूबल नहीं होते हैं। वैसे ही कोवैलेंट कंपाउंड्स, ज़्यादातर कोवैलेंट कंपाउंड जैसे कैम्फर और नाफ्थलीन, वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते, लेकिन केरोसिन पेट्रोल में सॉल्यूबल होते हैं, डिजॉल्व होते हैं। लेकिन शुगर एक ऐसा कोवैलेंट कंपाउंड है जो वाटर में सॉल्यूबल हो जाता है। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज उनके जो आयंस होते हैं वो फिक्स्ड पोजीशन में रहते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से बाइंड होके रहते हैं इन द सॉलिड स्टेट। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनका आयंस को वाटर में डाल के डिजोल्व करना पड़ेगा। जब वाटर में डिजोल्व होगा तो उसके जो आयंस होंगे वो फ्रीली मूव करेंगे। जब फ्रीली मूव करेंगे तभी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। इसीलिए आयनिक कंपाउंड्स एक्वस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में डिजोल्व होने के बाद वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। फिर जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, जैसे कि जैसे कि हो गया कैम्फर, नाफ्थलीन, ये जनरली डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। शुगर भी
शुगर वाटर में सॉल्यूबल हो जाता है, लेकिन आयंस प्रोवाइड नहीं कर पाता, इसीलिए शुगर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तो जनरली जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वॉल्टेज स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयन फिक्स्ड पोजीशन में होंगे, मूव नहीं करेंगे। और एक प्रॉपर्टी है, आयनिक कंपाउंड्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों हाई होता है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। आयनिक कंपाउंड बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और उनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में बीच में जो अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू कोवैलेंट कंपाउंड। इसीलिए उनको तोड़ना इतना आसान नहीं होता। उनके जो बॉन्ड्स ब्रेक करना, आयनिक बॉन्ड ब्रेक करना उतना आसान नहीं होता, इसीलिए उनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है आयनिक कंपाउंड्स के। लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। जनरली कोवैलेंट कंपाउंड्स यूजुअली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है आज कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड में। तो समझ में आया? चार प्रॉपर्टी के बारे में हमने बात किया, सॉल्युबिलिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मॉल्टेन स्टेट और सॉलिड स्टेट, और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ये चार प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने बात की। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो पॉज एंड पॉइंट। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन ए सॉलिड कंपाउंड दैट डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट बट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर? वो बोल रहा है कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है या कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। देखो सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं कर रहा है, बट वाटर में डिजॉल्व होने के बाद कंडक्ट कर रहा है, मतलब कौन सा कंपाउंड? आयनिक कंपाउंड। हो गया, आंसर मिल गया, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयंस फिक्स्ड पोजीशन में होते हैं, मूव नहीं कर पाते। लेकिन लिक्विड स्टेट में आयन फ्रीली मूव करना शुरू करते हैं, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बल्ब जलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, मेटल एम, एक मेटल एम जिसमें वैलेंसी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनेगा, तो MO होगा। और वो स्लाइटली वाटर सोल्यूबल होता है। इसका फॉर्मूला क्या है? MO, M2O2 होता है, वो दो दो 2:2 को हम सिंप्लीफाई करके 1:1 करते हैं, इसलिए MO। जनरली इधर जो दो इलेक्ट्रॉन, दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं? जनरली मैग्नीशियम के होते हैं, 282। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 282, दो दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। और मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड फंक्शन करेगा तो MgO हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। तो फॉर्मूला मिल गया MO। टाइप ऑफ बॉन्ड क्या होता है? ये एक आयनिक कंपाउंड है, तो बॉन्ड होगा आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन एक्वस सॉल्यूशन, यस एक्वस सॉल्यूशन में तो कंडक्ट करेगा, लेकिन सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करेगा। तो मिल गया आंसर। मैं आंसर तुमको दिखा देता हूँ, देख लो। ये हो गया आंसर। मेटल है, वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। तो हो गया इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 282, मैग्नीशियम हो गया, और वैलेंसी +2 है, ऑक्सीजन का वैलेंसी -2, तो कॉम्बाइन होगा तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? MO, स्पेशली MgO। और बॉन्ड कौन सा होगा? आयनिक बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, मेटल से ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, इसलिए आयनिक बॉन्ड। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपको सॉल्यूशन में कंडक्ट करेगा, क्योंकि फ्री मूविंग आयन मिल जाएगा, आयंस मूव करना शुरू कर देंगे, M2+ और O2- आयंस मूव करेंगे, इसीलिए आपको सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा।
ये हो गया। फिर उससे पहले वाला क्वेश्चन, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है जो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता था लेकिन वाटर में डिजोल्व होने के बाद कंडक्ट करता था? उसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं उनको, आयनिक बॉन्ड को, क्योंकि आयनिक compounds consist of rigid lattice ions that cannot move in the solid state, but in the water, when dissolved in water, the lattice breaks down, allowing, allowing the ions to move freely and conduct electricity. नेक्स्ट, ये जो टेबल था, टेबल का आंसर देख लो, मैं बता दिया हूँ, बस तुम देख लो और स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब समराइज कर देता हूँ आज हमने क्या क्या पढ़ा। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स, जैसे देखो मैं लिख दिया सेपरेट करके। अगर मैं आयनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टी देखूँ तो फिजिकल नेचर, जनरली आयनिक कंपाउंड्स जनरली सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं। क्यों हार्ड होते हैं? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, बिटवीन कैटायंस एंड आनायंस। एंड आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। जब हम आयनिक कंपाउंड के ऊपर प्रेशर डालेंगे, सॉल्ट के ऊपर, कपासिटी क्रिस्टल के ऊपर, टूट जाएंगे, इसलिए ब्रिटल होते हैं और टूट जाते हैं। ये हो गया फिजिकल नेचर, हार्ड, सॉलिड और ब्रिटल, ब्रेक इनटू पीसेस। फिर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, यानी कंपाउंड्स ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज a considerable amount of energy is required to break the strong interionic attraction. स्ट्रॉन्ग इंटरनिक अट्रैक्शन होता है उनके बीच और बहुत एनर्जी लगेगा उस अट्रैक्शन को, बॉन्ड को तोड़ने में, इसीलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। फिर solubility, any compounds are generally soluble in water but insoluble in solvent like kerosene, petrol. फिर electrical conductivity, generally any compound conduct electricity in the aqueous solution, but they do not conduct electricity in the solid state, because in the solid state the movement of ions is not possible due to the rigid structure. Why they conduct electricity in molten state or aqueous state? Because the ions, the cations and anion, move freely in the molten state. That's why they conduct electricity. ये चार प्रॉपर्टी हो गया आयनिक कंपाउंड। फिर कोवैलेंट कंपाउंड की बात करते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड्स जो इनका फिजिकल नेचर अगर हम देखें तो जनरली गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और सॉफ्ट होते हैं। आयनिक कंपाउंड हार्ड होते थे, ब्रिटिल होते थे, लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड सॉफ्ट होता है, नॉन ब्रिटिल होता है, और ज़्यादातर कोवैलेंट कंपाउंड वोलाटाइल होता है, उड़ जाता है। वोलाटाइल मतलब भापुर, भापुर स्टेट में चले जाते हैं, उड़ जाते हैं। फिर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कोवैलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है तो कम एनर्जी लगता है सेपरेट करने में, इसलिए लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्युबिलिटी, कोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली insoluble in water but soluble in organic solvents like kerosene, petrol, benzene। और आखिरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कोवैलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, चाहे सॉलिड स्टेट में ले लो, चाहे एक्वस स्टेट में, मोल्टेन स्टेट में ले लो, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे बिकॉज उनके पास आयन नहीं होता है, दे डू नॉट कंटेन आयन्स एंड डू नॉट प्रोवाइड एनी चार्ज पार्टिकल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज पार्टिकल नहीं, आयन है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। तो ये चार प्रॉपर्टी हो गए कोवैलेंट कंपाउंड। और ये दोनों को कंपेयर करके भी देख सकते हो तुम लोग। तो समझ में आया? तो बच्चों आज के लिए इतना ही।